नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिषी के अनुसार आपका विवाह होने की संभावना किस वर्ष निकल रही है। इसके लिए 2-3 चार्ट का प्रयोग करेंगे। एक तो ये लोसो ग्रिड का चार्ट है, दूसरा ये हमारा चार्ट है ग्रह से संबंधित, तीसरा ये चार्ट है। ये चार्ट महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें या इसे फिर लिख सकते हैं। आइए हम आज का अंक शुरू करते हैं। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले अपनी मूल जन्म तिथि, सर्टिफिकेट वाली नहीं, जो भी आपकी मूल जन्म तिथि है उसका जानना अति आवश्यक है। तो मान लिया जाए जैसे हमने एक सब्सक्राइबर है हमारे पुराने, उन्होंने एक तिथि भेजी है। वो तिथि उन्होंने भेजी है 23/10/83, 1900 पूरे फॉर्म में आपको लिखा, ये 1983 उन्होंने भेजा है। तो ये जन्म तिथि होगी। जन्म तिथि से आपको मूलांक निकालना है। मूलांक निकालना बिल्कुल आसान है। आपकी जो ये 2 डिजिट होती है, ये आपका मूलांक तय करती है। तो मूलांक किस प्रकार से निकाले? 2, 3, ये मूलांक हो गया। लेकिन हमेशा जो है ये अंक ज्योतिषी शास्त्र न्यूमरोलॉजी बोलता है कि सिंगल डिजिट में हमेशा ये लोसो ग्रिड वर्क करता है। तो हमें सिंगल डिजिट में इसे कन्वर्ट कर लेना है। किस प्रकार से? तो आइए 2 + 3, ये हमने सिंगल डिजिट में इसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितने आ गए? 2 + 3 5। ये अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस अंक को आपको जानना है, मूलांक। अब आती है भाग्यांक। तो भाग्यांक की आवश्यकता इसमें नहीं है, तो इसे हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारा 2-3 मिनट का समय नष्ट हो जाएगा। आइए, भाग्यांक को हमने छोड़ दिया। मूलांक निकालने जान गए आप। भाग्यांक, आइए अब मूलांक और माह, ये 2 चीजें हैं। मूलांक प्लस माह, ये 2 चीज़ों को आपको ऐड कर देना है। तो मूलांक आपका कितना निकला है? मूलांक निकला है यहाँ पर आपका 5। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इस 5 को लिख लेना, इसी 5 को लिख लेना है जो मूलांक निकला है। ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि माह कितना है यहाँ? 10। जितना भी माह हो आपका, 10 की जगह 11 हो, 12 हो, तो इसे यहाँ ऐड कर देना है। तो ये हमने ऐड कर दिया। वेरी सिंपल, आपको शायद समझ में इजी वे में आ रहा होगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 15, 15, 10 और 5। अब पुनः क्या करना है कि हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ऑलवेज हमें सिंगल डिजिट को ही मानकर चलना है। तो इसे सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करें, एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। 1 + 5, ये आपके कितने आ गए? 6। जब आप इसको जोड़ते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। यदि यहाँ पर गलत होती है तो आपके प्रिडिक्शन भी गलत हो जाएंगे, अनुमान गलत हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन पे वर्क करता है। आइए, मूलांक प्लस माह आपके लिए जन्म तिथि आवश्यक था, वो निकाल लिया हमने। मूलांक था, बिल्कुल इजी वे में मूलांक निकाल लिया। ये वाली डिजिट मूलांक होती है। भाग्यांक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मूलांक प्लस माह निकाल लिया। मूलांक माह ये जोड़ लिया हमने, निकाल लिया। अब आइए विवाह मूलांक एवं वर्ष, ये महत्वपूर्ण है। मान लिया जाए आप अभी कितनी चल रही है? 2023, 2023। अब हमें ये चेक करना है कि 2023 में इस जातक का विवाह होने की संभावना क्या बन के आती है, क्या बन के आती है, हमें ये चेक करना है। किस प्रकार से हम चेक करेंगे? आइए हम इसी पर, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, जिस वर्ष में आपको चेक करना है तो उस वर्ष को आप लिख लीजिए। जैसे मुझे चेक करना है, मैं पहले नंबर पे 2023 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ आपको 2023 लिख लेना है। 2, 2, 3, 2023 हमने लिख लिया। वेरी सिंपल। जब आपने यहाँ पे 2023 लिख लिया, अब इसमें क्या करना है कि आपको मूलांक प्लस माह को ऐड कर देना है। किसे ऐड करना है? मूलांक प्लस माह कितना निकला है आपका? 6। इस 6 को इसमें जो है विवाह मूलांक जो निकालेंगे, इस 6 को यहाँ हम ऐड कर देंगे। किस प्रकार से ऐड करेंगे? ऐड करने के रूल हमारे वही रहेंगे कि सभी डिजिट को आपस में जोड़ देना है। वेरी सिंपल, आप इसे यहाँ से जोड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो 2 + 0 + 2 और +3 अब +6, ये टोटल डिजिट हो गए। अब इसको आपको सावधानी पूर्वक जोड़ देना है। 2, 2, 4, 3, 7 और 7 + 6 कितने हो गए? आराम से इसे जोड़ लीजिए, कहीं कोई, ये हो गए आपके 13, अर्थात 13 निकल के आए। अब हम देख रहे हैं कि पुनः ये 2 डिजिट में आ गया है। तो एज द रूल हमें क्या कहता है कि लोसो ग्रिड हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। तो जो भी हम डिजिट लेंगे
जो भी हम अंक लेंगे हमारी एक ही सावधानी रहेगी कि हम सिंगल डिजिट में इसे लें। तो इसे सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। 1 + 3 1 और ये +3, तो ये हो गया आपके 4। ये 4 जो आ गए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो शायद आपको दिखेगा। हाँ, ये 4 आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये 4। अब क्या करना है कि मान लिया जाए हमने यहाँ निकाला, अब हम इस चार्ट को लेंगे जिस चार्ट को हमने दिखाया था, ये इस चार्ट को। अभी इस चार्ट की आवश्यकता नहीं है। इस चार्ट में हम किस प्रकार से इसको मिलाते हैं ये देख लीजिए। ये जो विभा मूलांक वर्ष कितना निकल के आया हमारा 4, इस डिजिट को मिलाना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मूलांक है, ये कौन वाली मूलांक है, ये मूलांक जो हमने निकाली है, ये मूलांक वही मूलांक है ये। तो आपका मूलांक यहाँ कितना निकला है 5, तो हमें 5 को सबसे पहले इसमें मार्क कर दीजिए। आपका मूलांक निकला है 5, तो हम इसमें 5 को मार्क कर दिए। अब हमें 5 के सामने वाले ही डिजिट को देखना है, बाकी को छोड़ देना है। मूलांक था यहाँ, मूलांक के नीचे लिए। अब विभा मूलांक से हमें मैच करना है। विभा मूलांक कितना निकल कर आया है हमारा, विभा मूलांक कितना निकल कर आया है, विभा मूलांक देख लीजिए यहाँ पर विभा मूलांक है। इस विभा मूलांक कितना निकल कर आया है, ये निकल कर आया है आपका 4। तो इसके सामने क्या 4 है, 2 3 5 7 9, 4 नहीं है। अर्थात 2023 में विवाह होने की संभावना इस जातक की नहीं है। अब आइए नेक्स्ट हम पुनः चेक कर लेते हैं। जैसे हम इसमें हम दूसरा फिर से लेते हैं, जैसे हम 2024, क्या अगले साल इनका विवाह होने की संभावना बनती है? अगले साल निकल कर आता है कि अगले साल विवाह होगा। एक एक करके आप, जैसे यहाँ 2024 हमने 24 लिख दिया। अब 24वें वर्ष में आपको चेक करना है, तो इसमें पुनः क्या करना है, इस मूलांक प्लस माह को जोड़ देना। जैसा कि इसमें हमने जोड़ा था ठीक उसी प्रकार इस 6 को यहाँ पर ऐड कर देना है। ये हमने जोड़ दिया। अब हम टोटल डिजिट को फिर से ऐड कर देंगे, जैसे 2 + 0 + 2 + 4 और +6, ये टोटल डिजिट हो गए। अब टोटल डिजिट को आपस में आप जोड़ दें, वेरी सिंपल। 2 2 4 4 4 8 8 और 6, ये हो गए आपके 14। अब 14 ये फिर 2 डिजिट में है, इसे आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 + 4, तो ये आपके आ गए 5, ये 5। अब ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे किस प्रकार से मिलाना है, 2023 में तो हमने देख लिया चेक करके, इनका विवाह होने की संभावना नहीं है। अब आइए मूलांक कितना था इनका, मूलांक इनका था 5, तो 5 के सामने देखना है, क्या देखना है कि 5 आते हैं कि नहीं। विवाह मूलांक कितना निकला है 5, तो 5 के सामने देखते हैं 2 3 5, 5 यहाँ है। अर्थात 2024 में वर्ष में 2024 में इनकी विवाह होने की संभावना निकलती है। अंक ज्योतिषी संभावनाओं पे वर्क करता है। अब आइए हम 100% कन्फर्मेशन कैसे करेंगे कि विवाह होगा ही होगा उनका। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ, आप पुरुष हैं तो दाहिनी हथेली में आपको इस प्रकार से देखिए, ये हमारी क्या है, कनिष्ठिका उंगली छोटी वाली। इसके नीचे का क्षेत्र में हमारा देखना है, मैच कर लेना। यहाँ से 100% कन्फर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ हमारी कुछ रेखाएं होती है, यहाँ कनिष्ठिका उंगली, ये हमारी हथेली कनिष्ठिका उंगली छोटी वाली, यहाँ इस रेखा पर आपको फोकस करना है। आइए मैं थोड़ा सा इसमें फोकस करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें, कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो आपकी रेखा है ये हृदय रेखा है, इसके ऊपर और यहाँ तक ये जो है पुरुष के लिए 60 वर्ष मानी जाती है, यहाँ से यहाँ तक की उम्र। और महिलाओं के लिए ये जो है 50 वर्ष माना जाता है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको देखना है कि यहाँ विवाह रेखा आपको किस वर्ष में दिख रहा है। जैसे कि मेरे हथेली में यहाँ पे 2 विवाह रेखा आपको दिख रहा है। तो इसमें देखना कैसे, यदि आपका इसके 50% पर कोई रेखा हो आधी दूर पर, तो इसका अर्थ निकलता है यदि पुरुष हैं यहाँ पर रेखा है तो 30 वर्ष में विवाह होगा, महिला है तो ये 25 वर्ष में। चूंकि महिलाओं की ये संख्या 50 होती है, पुरुषों की ये संख्या 60 मान के चलते हैं, तो ये आ गई कि 30 वर्ष में पुरुष है तो 30 वर्ष और महिला है तो 25 वर्ष। अब आइए मान लिया जाए उसके नीचे कोई और रेखा यहाँ पर भी है, तो यदि हम उम्र की काउंट करें स्केल को लेकर, इसकी अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए आपको, तो अपने स्केल से इसे काउंट करना होगा ये कितने में आ रही है। तो मान लिया जाए ये आ रही है आपकी
किसी पुरुष की ये आ रही है 25वें वर्ष में, तो महिला की ये आएगी 22 से 23वें वर्ष में। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि विवाह कितने वर्ष में होने वाली है। कि यहाँ ईयर की संभावना निकल के आती है, यहाँ एग्जैक्ट आपकी उम्र की गणना होगी कि किस वर्ष में आपकी विवाह होगी। 50% पे है तो पुरुष की 30 वर्ष में, महिला की 25 वर्ष में, उससे कम पर है उसके अनुपात में हम स्केल के अनुसार इसे डिवाइड कर देंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।